नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का एकादशा पाठ पर्यावरणम उसका दूसरा तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने पहला पैराग्राफ देखा जिसमें हमने समझा प्रकृति क्या है, पर्यावरण क्या है, इसके अंदर क्या क्या तत्व हैं और इसके डिस्टर्ब होने से क्या क्या नुकसान होता है, समस्याएं होती हैं। अभी और इसके बारे में बताते हैं आगे कि ये सब होता है ना, नुकसान, भूकंप, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब। तो उससे क्या हो गया, इससे हम क्या बच कैसे सकते हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया, इसीलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भवति, उसी से पर्यावरण सुरक्षित होगा। जैसे आपको बताया था, प्रकृति मेन है, माता के समान, ये एनवायरनमेंट उसका एक हिस्सा है। तो अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषयः वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में लोगों के भले के लिए, मतलब पूरे संसार के मंगल को चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो हि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगाः कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति, वहां पर अलग अलग प्रकार के पक्षी को बोलते हैं विहगाः या खगाः, वो अपनी कूजन के द्वारा हमारे कानों को बहुत एक आराम प्रदान करते हैं। इसमें ये बताया है कि हमारे प्राचीन ऋषि क्यों रहते थे जंगल में, क्योंकि वहां पे साफ सुथरा पर्यावरण होता है और बिल्कुल शांति होती है, इसीलिए वे लोग वहां रहते थे और वहां पे हमें सब कुछ सुरक्षित रूप से मिलता है। इट इज टोटली प्रोटेक्टेड। तो ये सारे हैं इसमें। देखिए, अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, प्राचीन काले ऋषयः कुत्र वसन्ति स्म, तो वने आ जाएगा। किमर्थम ते वने वसन्ति स्म, क्यों रहते थे, किमर्थम मतलब किस लिए, तो ये आंसर बनेगा यतो हि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, तो ये आ जाएगा आंसर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या बताया गया है और क्या क्या होता है। पक्षियों का कूजन, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः नदियां, गिरि निर्झरः पर्वत से बहने वाले झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति बहुत मीठा, अमृत के समान मीठा, स्वादिष्ट और स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, और हमें वृक्ष और लताएं, वृक्ष हो गए, बेल हो गए, फल, पुष्प, ईंधन काष्ठानी, फ्यूल जिसे हम बोलते हैं, लकड़ियां, किसी भी काम, मतलब वो यूज होती है ना, लकड़ी जलाकर लोग खाना बनाते हैं उसके लिए, या और भी बहुत चीजों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है। वो सब हमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कहाँ पर? वनों में। और जो पर्यावरण के अलग अलग तत्व हैं उनसे हमें ये सब चीजें मिलती हैं। साफ जल और अच्छे अच्छे फल, पुष्प और ईंधन काष्ठ। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, और ठंडी मीठी सुगंधित हवा जो वन से बह रही है, ऐसी हवा औषध कल्पम, एक औषधि के समान हमें प्राणवायु प्रदान करती है। मतलब हमें उसमें सांस लेने में बड़ा अच्छा रहता है जब हमें शुद्ध हवा मिलती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें सारी चीजें आ गई, जो भी हमारे 5 तत्व थे कि रहने का स्थान, नदियां, जल हो गया, और वृक्ष लताएं, ये सब हमें प्रदान करते हैं, और लकड़ियां मिलती है, सब कुछ। ठंडी हवा बहती है, मीठी हवा, साफ सुथरी हवा जो आती है, वो हमें हमारा सांस लेने में भी हेल्प करती है। ये तो हम सभी फील करते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग, जो स्मॉग हो जाता है उससे कैसे बचा जाए, सब ये सोचते हैं स्मॉग के समय यहाँ से निकल जाओ, ऐसे ही सोचते हैं, ताकि कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे साफ सुथरी हवा हो।
तो वो तो हमेशा हमें रखना चाहिए। स्मॉग कैसे होता है? पोल्यूशन से होता है। तो ये उस चित्र के द्वारा बताया है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। देखो इतना कुछ हमें प्रकृति दे रही है, ये सब डिस्क्राइब किया है, सुंदर स्वच्छ जल, हवा, सब कुछ। लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं? स्वार्थ अंधः, अपने सेल्फिश नीड के लिए अंधे, स्वार्थ में अंधे मनुष्य। तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। क्या करते हैं? छोटा सा लाभ है कि चलो हमें लकड़ी चाहिए, पेड़ काट दिए। अरे पेड़ काट दिए तो उसके साथ दूसरे लगाने भी चाहिए। देखो लकड़ी तो जरूरत पड़ती है हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम काट के छोड़ दे पेड़, बाकी जगह पर उसको उगाना भी चाहिए। वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, लोग यंत्रागार यानी कि फैक्ट्रियां, कारखानों से निकले हुए विषाक्तम जलम, ये जो जहरीला जल होता है उसको नदी में फेंक देते हैं। लोग सोचते हैं फैक्ट्रीज लगा लो जहाँ पे नदियां वगैरह है, हाँ, या समुद्र है, वहां पे लगा लो फैक्ट्रीज, लेकिन उसमें से फैक्ट्री के अंदर से गंदा प्रदूषित जल निकलता है, वो सारा जाके नदियों में गिरता है या समुद्र में गिरता है। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, उससे क्या होता है? मछली इत्यादि जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनका पल भर में नाश हो जाता है। ये हम न्यूज में पढ़ते ही हैं कि बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल और डर्टी वाटर ये शार्क्स वगैरह और वहां पे रहने वाली बड़ी फिशेस वगैरह सब मर रही हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदी का जल तो पीने लायक ही नहीं रहता। हम सभी को पता है लोग क्या करते हैं, कोई बड़ी पूजा है, गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा पूजा या कुछ भी, तो वो सारे नदियों में जाकर उसको बहाते हैं उन मूर्तियों को, और वो सब उसमें मिलकर सारा पेंटेड होता है, वो सब उसमें मिलके गंदगी फैलती है, पानी पीने लायक रहता ही नहीं है, हम सभी को पता है। और इस लॉकडाउन में लोगों ने देखा बड़े सुंदर सुंदर चित्र की कितना साफ सुथरा जल हो गया है हर जगह पर, हरिद्वार ऋषिकेश में, क्योंकि लोग गए नहीं, उनको अलाउ ही नहीं किया गया, किसी ने कोई गलत चीज नहीं बहाई वहां पर, ना कपड़े धोए ना कुछ प्रदूषण किया, तो जल साफ हो गया। जल गंदा होता है तो पीने लायक ही नहीं रहता। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्दन्ति, क्या करते हैं मनुष्य? अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए जंगल के पेड़ों को बिना सोचे समझे काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि ही प्रवर्धते, उससे अवृष्टि यानी कि सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, बारिश का ना होना बढ़ जाता है। वन पशवश्च शरण रहिता, और वन के जो पशु हैं वो शरण रहित होकर उनके पास रहने को स्थान नहीं होता, तो क्या करते हैं वो? ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गांव में जाकर उपद्रव मचाते हैं। हम सभी को पता है, हम न्यूज में पढ़ते हैं, आसपास देखा भी है, आजकल ये बंदर वगैरह सब घरों के अंदर आ जाते हैं, सोसाइटीज में, गांव में, और आके लोगों को परेशान करते हैं। आप सब्जी या फल खरीद कर जा रहे हो, उसको आपसे छीन लेंगे, या घर के अंदर भी कुछ सामान पड़ा है उसको लेके चले जाएंगे। काफी बार ऐसा होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमने उनके रहने के स्थान को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ आ जाते हैं फिर। लेकिन हम उल्टा कुछ और ही सोचते हैं और उनको और ऐसे फीड करते हैं या कुछ करते हैं, वो और बढ़ावा मिलता है। वी हैव टू सी कि कैसे इसको टैकल करना है। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, और शुद्ध वायु जो है वो भी पेड़ों के कटने से संकट से युक्त हो जाती है, साफ सुथरी हवा भी नहीं रहती। एवं ही स्वार्थ अंध मानवे ही, इसी प्रकार से स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा विकृति उपगता प्रकृति ही, जो विकृति यानी खराब हो गई है ना उसकी परिस्थिति, इम्बैलेंस जो प्रकृति है वो विकृति को प्राप्त हो गई, और उससे क्या होता है? प्रकृति एव सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, वही प्रकृति सबका विनाश करती है। ये आज हमने देखा है, अभी देखिए ये बता रहे हैं, विकृति उपगते पर्यावरणे, और अगर पर्यावरण डिस्टर्ब हो गया
विविधाः रोगाः, अनेक प्रकार की बीमारियां, भीषण समस्याश्च, और बहुत गहरी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, ये सब तो बातें सोचने लायक हैं, बिल्कुल सोचने लायक है। आप देखिए आज हम ये जो फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है, ये संकट आ गया है, ये किस वजह से आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति डिस्टर्ब हुई है। जैसे भी उसका रीजन बताते कि ये वायरस है, वायरस कहाँ से आता है? अगर डिस्टर्ब हुआ, साफ सुथरी जगह है तो ऐसी गंदी कीटाणु तो क्रिएट ही नहीं होंगे। ये हो गया, डेंगू हो गया, ये सब क्या है? ये कीटाणु है, वायरस बोलते हैं हम जिनको, क्योंकि हमारी स्वच्छता, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब डिस्टर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं तो फिर ऐसे कीड़े वायरस तो निकलेंगे ना, और अब हमारे ऊपर ही आते हैं ये रोग, और हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, हुआ हमारी वजह से ही है। तो ये सब हमें सोचना चाहिए। ये देखिए अब कुछ शब्द हैं, स्वार्थ प्लस अंधः, दीर्घ संधि है यहाँ पर। मत्स्य आदि नाम, मत्स्य प्लस आदि नाम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। सर्वथा अपेयम, जैसे पिछले पेज पर आया था, दीर्घ का ही एक और एग्जाम्पल है, सर्वथा प्लस अपेयम। ये एस बन जाता है जब यहाँ पर दो आ की मात्राएं। संकटापन्नो, संकट प्लस आपन्नः, ये भी दीर्घ। स्वार्थ प्लस अंधः, ये सारे हो गए यहाँ पर। समस्याश्च, यहाँ पर समस्याः प्लस च, ये विसर्ग के आगे च आया है तो ये बन गया श। ये सारे शब्द हैं, और यहाँ से तो बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप सोच के देखें कि मानवः व्यापार वर्धनाय किम करोति, तो ये आएगा वन वृक्षान निर्वेकम छिन्दन्ति। और वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु किम भवति, शुद्ध वायु का क्या होता है? शुद्ध वायुरपि संकटापन्नो जायते। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है। इसकी अगली वीडियो में अगले भाग के साथ आएंगे, हम मिलेंगे। नमस्कार।